हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपको सीधा सीधा प्रश्नावली का क्वेश्चन ना बता के मैं पहले आपको बताऊंगा उदाहरण, उसके बाद हम हल करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो जैसे आपके ग्रीन बोर्ड में लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 4, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिला हुआ है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा ऋण 3 cos थीटा बटा sin थीटा धन 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमको दिया हुआ है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, tan थीटा का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं कक्षा 10वीं के लिए कुछ ऐसे फार्मूला जो 9वीं में भी यूज होता है वो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप वहां पर से त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उन सबको याद कर लीजिएगा। तो tan थीटा का सूत्र होता है हमारे पास लंब बटा आधार। क्या? लंब बटा आधार। तो वहां से आप लंब आधार से साइन या कॉस का मान तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, लंब आधार कर्ण तीनों का मान आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इन सब का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमको मिला है 5 tan थीटा, चूंकि करके लिखेगा 5 tan थीटा बराबर 4, ये हमको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर से सिर्फ मान निकालेंगे tan का। किसका? tan का। तो हम यहाँ पर से सिर्फ tan का मान निकालेंगे तो 5 इधर कर रहा है गुना, उधर जाके करेगा भाग। अब एक बात याद रखिएगा, उदाहरण जो आपके बुक में देखने को मिलेगा वहां पर आपको अलग तरीके से बनाकर दिया गया होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उदाहरण तरीके से नहीं चलता, हम चलेंगे तो अपने तरीके से। या कोशिश करेंगे कि हम उदाहरण को अपने तरीके से चलाएं, प्रश्नों को अपने तरीके से चलाएं। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान निकालने के लिए आप बात को कर देंगे पक्षांतरण। तो यहाँ पर से हमको प्राप्त हो जाएगा tan थीटा बराबर 4, चूंकि 5 गुणा कर रहा है, इधर जाके करेगा भाग, तो 4 बटा 5। अब हम आगे देखते हैं, tan थीटा का मान हमको पता चल गया है कि 4 बटा 5 हमको मिला हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या? लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारे पास लंब और बटा में क्या हो गया हमारे पास आधार। अब यहीं पे आप समझना कि लंब का मान मिला है 4, आधार का मान मिला है 5। ध्यान से समझिए, लंब का मान 4, आधार का मान 5। तो अब हमारे पास क्या बचा है, कर्ण बचा है। तो कर्ण का मान हम निकालेंगे कैसे, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लंब और आधार को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार और लंब दिया तो हम सीधा लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग। क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब जिसका जितना मान हमको मिला है बस उसका मान पूरा करते जाते हैं। कर्ण का हमको दिया हुआ नहीं है, तो हमने जो करते उसको लिख दिया कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या दिया हुआ है 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 का वर्ग धन आधार हमको क्या दिया हुआ है 5, तो ये हमने लिख दिया 5 का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं, तो कर्ण का वर्ग हमने जो करते लिख दिया बराबर 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। अब 16 और 25 को जोड़ने पर कितना मिलता है, ये मिल जाता है हमको 41। 6 5 11 का 1 और 2 मिला के 3, 3 और 1 4। अब कर्ण का मान हमको निकालना है, ध्यान समझिएगा, कर्ण का मान हमको निकालना है 2 है, सॉरी कर्ण का है वर्ग, तो वर्ग इधर आके बन जाता है कर्णी। तो हमको यहाँ से कर्ण का मान मिल जाएगा क्या, कर्णी के अंदर 41। सिंपल सी बात ये हुआ, लंब मिला 4, आधार मिला 5, कर्ण अब हमने क्या प्राप्त कर लिया, कर्णी 41। तो लंब कर्ण और आधार यदि हमको मिल जाए तो हम साइन कॉस टेन सेक कोसेक किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमको जिसका मान निकालना है वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि हमको मान किस वाले संख्या का निकालना है। तो 5 साइन थीटा ऋण 3 कॉस थीटा हमने जो करके लिख दिया, बटा में हमने लगा दिया साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब हम देखते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, लाल बटा कका। क्या? लाल बटा कका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का 5, साइन का मान लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एल और के, लंब और कर्ण। ऋण 3 का 3 रहा, कॉस का सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण।
पूरे का बटा हमको मिला हुआ है साइन। फिर से साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण धन 2 का 2 रहा, कॉस का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमको मिला हुआ 5 का 5। अब बस मान रखना भी है ना, लंब देखिए लंब का मान हमने कितना प्राप्त किया हुआ है 4, तो गुणा में आ जाएगा 4 बटा कर्ण का मान हमने प्राप्त किया है कर्णी 41, तो ये हो जाएगा बटा में कर्णी 41। यहाँ पर ऋण है तो हमने यहाँ पर लगा दिया ऋण, 3 है तो हमने लिख दिया 3। अब आधार का मान देखते हैं तो मिला है 5, तो ये हमने लिख दिया गुणा में आधार का मान 5 बटा में कर्ण का मान, फिर से हमको मिल जाएगा कर्णी 40। अब पूरे का बटा हमको देखिए लंब बटा कर्ण फिर से मिल गया ना, लंब का मान 4, तो ये हमने लिख दिया 4 बटा कर्ण का मान कर्णी 40। ये देखिए धन तो धन, यहाँ पर 2 है तो हमने लिख दिया 2। अब सिर्फ फिर से मान रखना, आधार का मान देखिए तो 5 और कर्ण का मान हमको मिला है कर्णी 40, तो ये हो जाएगा 5 बटा कर्णी 40। अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रखे हम लोगों ने मान। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों में आधार समान है, तो आधार समान है तो उसको हम लिखते हैं एक बार, और ऊपर का ऊपर से गुना होगा, इसके भी ऊपर का ऊपर से गुना होगा, तो 4 पंचे 20 ऋण आधार एक बार लिखेंगे ना, क्योंकि इन दोनों का आधार समान है तो कर्णी 40 को हमने एक बार लिख दिया। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर्णी 40 दोनों का आधार समान है ना, हमने इसको लिख दिया एक बार, कर्णी 40 आ गया। अब 5 चौक 20 ऋण 3 पंचे 15, क्या 3 पंचे 15। अभी हमने हल किया सिर्फ इस ऊपर वाले अंश को, अब हम हल करेंगे हर को, तो हर में भी देखते हैं तो इन दोनों का आधार समान है, तो हम पूरे का बटा, ध्यान दीजिएगा ये वाला बटा ये आ गया। अब इन दोनों का आधार समान है, मतलब एक बार लिख दिया हम लोग फिर से कर्णी 41, एक बार हमने लिख दिया कर्णी 41। अब देखिए 4 धन 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 4 धन 2 पंचे 10। ऊपर को हमने हल किया तो 4 धन 2 पंचे 10, ये हमने कर दिया टोटल हल। अब ध्यान देते हैं, इसके भी हर में कर्णी 40 है, इसके भी हर में कर्णी 40 है, तो कर्णी 40 और कर्णी 40 कट गया। अब क्या होगा, तो 20 में घटा 15, तो हमारे पास बच जाएगा कितना 5, और 4 और 10 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमको 14। ये दोनों संख्या कट रहा है क्या, नहीं, तो यही संख्या जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर दिया। आपने क्या किया, साइन और कॉस का मान निकालने के लिए आपने लंब और कर्ण प्राप्त करना था, तो आप क्या किए, आधार और लंब तो दिया हुआ है, वहां हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, और वहां से हमने प्राप्त कर लिया कर्ण का मान। फिर सीधा सीधा जिसका मान आपको पता है फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने मान रखा और आपने हल कर दिया। ये उदाहरण थोड़ा हट के बना हुआ है, देखिए उदाहरण से भले हट के बना हुआ है, लेकिन आंसर तो अलग नहीं आया ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा टारगेट एक ही होता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको एग्जाम के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में, जिसमें आपको मिला हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो। अब यहाँ पर टेन का मान पहले दिया हुआ था, अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन। क्वेश्चन नंबर 8 में आया है हम प्रश्नावली 8.2 का, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो इसका मान ज्ञात करना है हमको 4 tan थीटा ऋण 5 cos थीटा, 4 tan थीटा ऋण 5 cos थीटा पूरे का बटा, ये हमको मिला है sec थीटा धन 4 cos थीटा, sec थीटा धन 4 cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं साइन दिया हुआ है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना। तो चूंकि अब हम हल करते हैं, सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे ना, चूंकि साइन थीटा बराबर 4/5 और साइन का सूत्र क्या होता है, बोले हम लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बचा क्या हमारे पास आधार, तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमने अभी जस्ट पढ़ा था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए
जिसका जिसका मान आपको पता है बस मान रखते जाइए। कर्ण का मान हमने प्राप्त किया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। लंब का मान हमने प्राप्त किया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। धन जिसका मान हमको पता नहीं, हमने इसको उतार दिया या छाप दिए, तो आधार का वर्ग को हमने आधार का वर्ग लिख दिया। तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 4 का वर्ग होता है 16 धन आधार का वर्ग। ये देखिए हमने क्या किया, सिर्फ मान रखा और देखिए 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब हमको आधार का मान निकालना है, तो ये 16 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से 25 ऋण 16, ये 16 प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, और बराबर में हमको मिल जाएगा आधार का वर्ग। अब ध्यान देते हैं 25 में 16 घटाने में कितना आता है 9, और चूंकि हमको मान निकालना है आधार का, तो वर्ग इधर आके बन जाएगा कर्णी, तो ये हो जाएगा कर्णी 9 बराबर में मिल जाएगा हमको सिर्फ आधार। हमने वर्ग को पहचाना किया तो इधर क्या बन गया ये कर्णी। अब हमको आधार का मान कितना मिल जाएगा बताइए, तो कर्णी का मान कितना होता है भाई, ये होता है 3, तो कर्णी का मान हमने प्राप्त कर लिया 3, मतलब आधार का मान हमने प्राप्त कर लिया 3। लंब कर्ण तो हमको पहले से मिला हुआ है। अब हमको जिसका मान प्राप्त करना है वहां पर चले जाते हैं, तो हमको 4 tan थीटा मिला हुआ है, 4 tan थीटा ऋण 5 cos थीटा बटा में हमको मिला हुआ है sec थीटा धन 4 cot थीटा। बस मान रखना है, लेकिन सूत्र आपको याद होना चाहिए ना। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार ऋण 5 cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, पूरे का बटा sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos का मान जब आधार बटा कर्ण दिया हुआ है, तो sec का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। धन है हमने यहाँ पर भी लिख दिया धन, 4 का तो हमने लिख दिया 4, cot इसका उल्टा होता है tan का, क्योंकि tan का मान होगा लंब बटा आधार, तो cot का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। बस देखते जाइए मान और रखते जाइए। 4 को हमने लिख दिया 4 गुना लंब, लिखिए हमको लंब मिला है 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 बटा आधार हमने प्राप्त किया है 3, तो ये हमने लिख दिया 3 ऋण का ऋण 5 का 5, आधार का मान हमने प्राप्त किया है 3, तो गुना में आ जाएगा 3, और इसके बटा में कर्ण का मान प्राप्त हुआ है वो 5, तो ये हमने लिख दिया 5, पूरे का बटा हमने प्राप्त हुआ है कर्ण का मान 5, आधार का मान यहाँ पर से मिला हुआ है 3, धन है तो हमने लिख दिया धन, 4 है तो हमने 4 को बता दिया, आधार का मान हमने प्राप्त किया हुआ है 3 बटा लंब का मान हमने प्राप्त किया हुआ है 4, तो ये हमने लिख दिया 4। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको हम कटा देंगे, ये 5 कट रहा है ऊपर और नीचे से, 5 और 5 कट गया, वैसे ये 4 और ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या मिला 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, बटन में हमको दिया हुआ है 3, ये हमने लिख दिया 3, ऋण का ऋण और 3 के बटन में कुछ नहीं मतलब हम लिख सकते हैं 1, और पूरे का बटन हमको क्या मिल जाएगा देखिए 5 बटा 3 धन 3 के बटन में कुछ नहीं मतलब हम लिख सकते हैं 1, तो 5 बटा 3 धन 3 के बटन में कुछ नहीं मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1, ये 3 बचा हुआ था, 4 और 4 कटा है, तो हर में कुछ नहीं मतलब हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से करेंगे 3 गुणा, 16 एकम 16, ये हमने क्या लिख दिया 16, ऋण का तो ऋण 3 क्या 9, और बटन में इसके आ जाएगा 3 एकम 3, ये तो हो गया बात किसके लिए, सिर्फ अंश भाग किए तब उसके लिए, लेकिन पूरे के बटन में क्या दिया हुआ देखिए ये वाला भाग दिया, इसमें भी हमको करना है 3 गुणा, तो 5 एकम 5 धन 3 किया 9, बटन में हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, इसके भी हर में 3 है, इसके भी हर में 3 है, तो 3 से 3 हमने घटा दिया। अब हमारे पास बच गया क्या 16 में जब हम 9 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 7 बटा 5 में जब 9 को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 14। इस तरीके से 7 एकम 7 और 7 भी 14, तो 1/2, ये जो 1/2 मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात में दिया है तो वहां पर आपको देखना है कि लंब कर्ण और आधार में से कौन सी भुजा का मान हमको मिला है। अब उसके लिए आपको याद रखना कि उस त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र होता क्या है। जैसे कि हमको कॉट मिल गया तो उल्टा किसका होता है कॉट, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार,
तो लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा लंब। तो आपको पहले याद होना चाहिए सूत्र, यदि हम उसको याद कर लिए हैं तो लंब कर्ण आधार का मान हम प्राप्त करके किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान रख के आप उसका मान निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, पूरे 6 नंबर का आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।